गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पहले के 2 वीडियो आ चुके हैं, यह तीसरा वीडियो है जो सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण, सर्वोत्तम निर्धारण जो काल का निर्धारण किया जाता है वो रेडियो कार्बन C14 डेटिंग कार्बन के अनुसार 2350 से 1750 ईस्वी सिंधु सभ्यता की काल माना जाता है। इसका विस्तार है लगभग 1500 स्थानों पर पाया जाता है इसका विस्तार, तथा पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण में इसका विस्तार कहाँ तक है। ये अंतिम मांडा जो है कश्मीर में है, ये उत्तर में है, और ईस्ट में आलमगीरपुर जो यूपी में है। सुतकांगेडोर पाकिस्तान में पड़ता है जो अंतिम छोर है। उसके बाद दक्षिण में ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ये दक्षिण में दैमाबाद है, यह अंतिम छोर है सिंधु सभ्यता का। उसके बाद प्रमुख स्थल इसके देख लेते हैं। प्रमुख स्थल नदी, उत्खननकर्ता, वर्ष तथा स्थिति है। हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा जो है यह रावी नदी पर स्थित है तथा इसकी उत्खनन करता है दयाराम साहनी, और 1921 में इन्होंने किया। ये मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में यह हड़प्पा पाया जाता है। फिर मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई है उसमें सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज या उत्खनन करता है रखालदास बनर्जी। 1922 में इसका उत्खनन वर्ष है, और यह लरकाना जिला, पाकिस्तान का लरकाना जिले में स्थित है। फिर कालीबंगन घग्गर नदी पर स्थित है। B.K. थापर तथा ब्रजवासी लाल, 2 लोगों ने मिलकर इसका उत्खनन करता है, 2 लोग B.K. थापर तथा ब्रजवासी लाल। 1953 में हुआ, और यह राजस्थान में स्थित है। फिर चहुदड़ो ये सिंधु नदी पर स्थित है, ये गोपाल मजूमदार ने किया। 1931 में सिंधु प्रांत में है। फिर कोट दीजी ये सिंधु नदी पर है, फजल अहमद ने की उत्खनन करता है, और यह 1953 में इसकी खुदाई हुई। और खैबरपुर सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान में है, खैबरपुर के सिंध प्रांत में पाकिस्तान में है। फिर रंगपुर मादर नदी पर स्थित है, रंगनाथ राव द्वारा उत्खनन करता है। 1954 में इन्होंने किया। कठियावाड़ ये गुजरात के कठियावाड़ जिले में स्थित है। आगे देखते हैं रोपड़ सतलज नदी पर स्थित है, यज्ञदत्त शर्मा ने इसके उत्खनन करता है। 1953 से 56 में इसकी खुदाई हुई, और यह रोपड़ पंजाब में स्थित है। फिर आता है लोथल भोगवा नदी पर स्थित है, रंगनाथ राव ने की, और 1957 से 58 में यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। फिर आलमगीरपुर हिंडन नदी पर स्थित है, यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है। 1958 में ये इसकी उत्खनन हुआ, और यह मेरठ यूपी में स्थित है। बनवाली रंगोई नदी पर स्थित है, तथा R.S. बिष्ट ने इसके उत्खनन करता है, और 1974 में इसका उत्खनन हुआ। यह हिसार हरियाणा में स्थित है। फिर धौलावीरा ये किसी भी नदी पर नहीं है, R.S. बिष्ट इसके उत्खनन करता है, और 1985 से 90 तक इसका उत्खनन कार्य हुआ, और कच्छ में गुजरात में स्थित है। अब इसके आगे देखेंगे कि सामाजिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा रहा। यह मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि यहाँ पर जो मूर्तियाँ पाई गई अधिकांश मूर्तियाँ माता या स्त्री से संबंधित मूर्तियाँ हैं, जिसे मात्र सत्तात्मक का अनुमान लगाया गया है। यहाँ मोहनजोदड़ो में पशुपति शिव की मुहर एक मिली है, पशुपति की मुहर। और धार्मिक जीवन में मात्र देवी की उपासना लोकप्रिय थी। सबसे अधिक मूर्तियाँ भी
माता देवी की उपासना से संबंधित मूर्तियाँ बनी। शांति प्रिय, ये लोग शांति प्रिय शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। इन्होंने पासे का खेल यानी कि शतरंज का आविष्कार भी इन्हीं की देन है। लड़ाई तथा नृत्य आदि के प्रचलित खेल थे। फिर धार्मिक जीवन में कुबड़ वाला बैल की पूजा होती थी। पक्षी बाख्ता की पूजा सबसे अधिक पूजा होती थी। कुबड़ का बैल और पक्षी बख्ता की पूजा पवित्र माना जाता था। स्त्री मूर्तियाँ अधिकांश पाई गई हैं और मात्र सत्ता थी। मात्र देवी की उपासना होती थी। फिर राजनीतिक जीवन में शासन जो था वाणिक वर्ग के हाथों में था, व्यापारियों के हाथों में था। राजनीतिक संगठन का अभाव था, कोई राजनीतिक संगठन नहीं था। पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था का भी अभाव था, यानी कि मंदिरों में जो पुरोहित रहते थे वहाँ कोई भी मंदिर नहीं पाया गया, तो मंदिरों में पुरोहित शासन का भी अभाव था। अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था, क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़ा ऐसे युद्ध ये सब शांतिप्रिय जीवन जीते थे। फिर आर्थिक जीवन में ये पशुपालन, कृषि उद्योग आदि पशुपालन और इस पर निर्भर थे। कुल 9 फसलों का उत्पादन ये करते थे, जिसमें से गेहूँ और जौ प्रमुख थी। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। सूती व ऊन वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मुख्य खाद्यान्न इनका गेहूँ और जौ है। बनौली बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बनौली में बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब एक नज़र व्यापार पर। व्यापार का केंद्र जो था वो मोहनजोदड़ो था। वस्तु विनिमय प्रणाली थी। विदेश व्यापार इराक, ईरान, बहरीन और मिस्र से होता था। मुद्रा तथा भाट में मुद्रा का निर्माण सेल, खड़ी, तौल, तौल था। या जो बाट थे 16 के अनुपात में विभाजित थे, आवर्तकों में विभाजित थे। आवर्तकों दशमलव प्रणाली का भी प्रयोग होता था यहाँ पर। प्रमुख बिंदु लोथल तथा सुतकोटदा, ये 2 बंदरगाह हैं। लोथल तथा सुतकोटदा बंदरगाह हैं। लोथल तथा कालीबंगन यहाँ अग्नि के कुंड प्राप्त हुए हैं। लोथल चहुदड़ो मनके बनाने के कारखाने। मनके जिसे हम गुड़िया कहते हैं, गुड़िया को पिरो करके एक माला का निर्माण करते थे, जिसे सजाने के काम में लिया जाता था। लोथल तथा रंगपुर चावल के दाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर हड़प्पा लिपि चित्रात्मक थी, भावात्मक चित्रात्मक थी। लिपि गोमूत्रिका पद्धति थी। यहाँ की लिपि जो थी वो गोमूत्रिका पद्धति की थी। लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 शब्द प्राप्त हुए हैं। लिपि पढ़ी ना जा सकी, आज तक जो लिपि है वो पढ़ी ना जा सकी। वैदिक काल सभ्यता ये अगले वीडियो में बताएंगे। बार वीडियो देख के रिवीजन करिए, जिससे कि याद हो जाए। बार रिवीजन से ही याद होगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और रिवाइज करते रहिए, जिससे कि याद रहे।